मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। हो मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में मैं फिर से मैथ के अच्छे सवाल पर चर्चा जरूर करूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, आपके सामने सबसे पहला सवाल है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित। चलिए, ऐसे सवाल को कैसे बनाइएगा। 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो 4, 5, 6 का एलसीएम देखिए कितना होता है। 2 से 2 दूनी 4, 5 2 3 6, 2 दूनी 4 अब नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, 4 5 20 और 20 3 60 आया। यानी आपका एलसीएम जो है वो 60 आया। चलिए, अब 60 से इसमें आप भाग दीजिएगा, इसमें जाइएगा। 100 और 500 के बीच 60 से कटने वाला पहला जो संख्या होगा 120 होगा, दूसरा जो होगा 180 होगा और 500 के बीच कहता है, यानी अंतिम वाला संख्या 500 से नीचे ये 480 होगा। 480 होगा जो 60 से कटने वाला होगा। चलिए, ये पहली संख्या को आप ए मान लीजिए, ठीक है। कितनी संख्या आपको पता करना है, यानी टोटल नंबर कितनी होगी जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ए बराबर होगा 120। अब डी निकालिएगा तो डी माने डिफरेंस, अगले पद में से पिछले पद को घटाया जाता है। यानी 180 में से 120 घटाइएगा तो 60 होगा और ए एन का वैल्यू 480 होगा, ठीक है। अब यही फॉर्मूला आप लगा दीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। एन का वैल्यू 480 लिखिए, ए का वैल्यू है 120 यहां लिखिए, एन का मान पता नहीं, डी का मान है 60 तो यहां लिखिए 60। चलिए, अब 120 इधर आएगा तो घट जाएगा। अब 120 डायरेक्ट घटा लीजिए। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक है। n माइनस 1 इंटू में 60, ये 60 इसको काट दीजिए। क्या बार में कटेगा? 6 बार में, ठीक है। यानी 6 बराबर n माइनस 1 और 1 इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका जो है नंबर 7 होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 100 और 500 के बीच 7 वो ऐसी संख्या है जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित। तो शायद उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल में आते हैं, इसको नोट किया जाए। चलिए अगला सवाल है कि किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होते हैं। चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला ऑप्शन जो है 20, 25, 30 और डी नंबर ऑप्शन जो है वो 35 है। चलिए, किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होते हैं, ये कैसे निकालिएगा। तो चलिए इसका नोट लिख लीजिए। इसका सूत्र जो होता है n माइनस n इंटू n माइनस 3/2 होता है। यही फॉर्मूला पर आप विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। n माने होता है भुजाओं की संख्या। अब बताइए, यहाँ 10 भुजा है तो यही न हुआ भुजाओं की संख्या। 10 और 10 माइनस 3 अब बटा में 2 लिखिए, बराबर में 10 और 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ 7 होगा और नीचे में 2 लिखिए और 2 से इसको काट दीजिए, यानी 35 जो हुआ विकर्णों की संख्या होगा। तो इसको नोट किया जाए और ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हुआ।
तो उम्मीद है कि आप जरूर सीखें। चलिए अगले सवाल में आते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है कि 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 4:1 है। यदि इसमें 7 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि ये मिल्क और वाटर, ठीक है, दूध और पानी का रेशियो जो है ये 4:1 है, ठीक है। उसके बाद कहता है यदि इसमें 7 लीटर पानी डाल दिया जाता है। सुन लीजिए, सबसे पहले इसमें एक का मान निकाल लीजिए। और ये जो है 35 लीटर मिश्रण है, ये दूध और पानी पहले जो है मिश्रण कितना था 35 लीटर, यानी 4:1, यानी 4 और 1 को जोड़िएगा। सबसे पहले 1 का मान निकालिए तो 4 1 5, 5 बराबर 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी 1 का मान कितना हुआ तो 7 हुआ। अब चलिए इसमें 7 से गुना करिए 28 और यहाँ 7 से गुना करिएगा 7, ठीक है। अब जो है रियलिटी में इसका मान जो है दूध 28 था रेशियो में और वाटर जो है 7 आया। अब इसमें अब क्या मिलाया जाता है, यदि इसमें 7 लीटर पानी डाल दिया जाता है, सुन लीजिए 7 लीटर पानी मिलाया जाता है तो आप पानी में न मिलाइएगा, दूध में नहीं ना। तो 7 लीटर पानी डाला जाता है तो पानी में 7 जोड़ेंगे, पानी का मिश्रण बढ़ जाएगा। चलिए इसमें 7, ये 28 से रहेगा। तब अब कितना होगा सुन लीजिए, 7 7 14, 28 हो गया और इसमें जुड़ जाएगा 7, यहां लिखते हैं तो कितना होगा 28 रेशियो 14 हुआ। अब इसको काट लीजिए, 14 एकम 14, 14 दूना 28, यानी 2:1 होगा। अब जो होगा दूध और पानी का रेशियो जो है वो कितना होगा 2:1। फिर से समझ लीजिए, 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो था वो 4:1 था। कहता है इसमें 7 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा। चलिए ये सबसे पहले आपको 1 का मान निकालना है। 4 और 5 बराबर 5 बराबर 35, 1 का मान 7 आया। 7 से गुना कीजिएगा तो दूध का वैल्यू 28 रेशियो में और वाटर का वैल्यू भी 7 आएगा रेशियो में। अब देखिए इसमें 7 लीटर जो है पानी डाला जाता था तो आप पानी न बढ़ेगा तो पानी में मिलाइए तो 7 7 14 और काट लीजिएगा तो 2:1 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल आप जरूर सीखे होंगे। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं। चलिए अगला सवाल है टाइम एंड वर्क का। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि ए अकेले 20 दिन में करे तो बी अकेले कितने दिनों में ये काम करेगा। सुन लीजिए, ए और बी किसी काम को कितना दिन में करता है तो ए और बी 12 दिनों में करता है, ठीक है। आगे आइए, यदि ए अकेले 20 दिनों में करता है, यानी ए जो है कितने दिनों में 20 दिनों में करता है। चलिए ये दोनों का निकाल लीजिए आप एलसीएम। 20 और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 होता है। 12 पच्चे 60 और 20 तिहाई 60 होता है, ठीक है। अब सुन लीजिए, ये 12 के सामने ये 5 हुआ, 20 के सामने ये वैल्यू हुआ। अब सुनिए, कहता है यदि बी अकेले काम करे तो कितने दिन में खत्म करेगा। सुन लीजिए, हमको चाहिए बी खाली, और टोटल ए और बी का वैल्यू था 5। 5 में से ए का वैल्यू अगर मैं 5 में से बाहर कर लूं तो कितना बचेगा बी का वैल्यू। चलिए कर लीजिए, तो ए प्लस बी था 5, उसमें 3 घटा दिया जाए ए का वैल्यू, तब बी का वैल्यू 2 न बचेगा। टोटल काम हुआ 60 और ए और बी के में अंतर 2 का अंतर, दिन में अंतर, और ये 2 से काट लीजिए, ये आपका आंसर हो गया 30।
यानी हम कह सकते हैं कि बी अकेले जो है उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे। चलिए अगले सवाल में आते हैं। तो चलिए अगले सवाल है, 150 रुपये प्रति दर्जन से संतरे बेचने से रवि को 25% का हानि होता है। यदि उसे 20% की लाभ पाने के लिए उसे किस दर से बेचना चाहिए। चलिए आपके सामने ऑप्शन तैयार है। सबसे पहले इसको बनाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद अगर बना लिए हैं तो यहां मिलाने का भी प्रयास कीजिए। चलिए पहले देखिए, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरा बेचता था, ठीक है। यानी 150 रुपये प्रति दर्जन से, यानी 12 संतरे का मूल्य वो कितना लेता था, 150 रुपये। बेचने से रवि को 25% की हानि हो जाता था। तो अब वो क्या करता है, वो चाहता कि हम इस पर 20% का लाभ कमाए, तो उसे कितने में बेचेगा। सुनिए, पहले 150 रुपये की दर से बेच रहा था, ठीक है। अब ये जो है एसपी दिया था और 25% की हानि होता है। चलिए, लाभ दिया हो या हानि प्रतिशत, कुछ भी दिया रहे, लाभ दिया हो या हानि प्रतिशत, यदि क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा गुना और विक्रय मूल्य निकालना है तो सोझे गुना कर देंगे। चलिए, ये 25% का हानि होता है, ठीक है, और ये बेचने पर कहता है, तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है, लाभ दिया रहेगा या हानि, कुछ भी दिया रहेगा, उल्टा गुना कर देंगे। 25% की हानि करता है यानी 75 में बेचता होगा, और उसके बाद 20% का लाभ कमाता है तो 120/100 कर लीजिए, हो गया आपका आंसर आ गया। ये 100 से 100 कट गया, 75 दूना 150 होता है, 120 दूना 240। और ये मैं ऑप्शन बता दूं कि ये जो है प्रति दर्जन यहाँ लिखा है, 250 रुपये प्रति दर्जन, 230 रुपये प्रति दर्जन। इसको आप ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आएगा। यानी 20% का लाभ पाने के लिए उसे 240 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि हम रोज ऐसा सवाल आपके सामने जरूर लेकर आता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स। और हाँ, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।